आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फैंसी डिजाइनों में हॉलमार्क जेवर। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपको भी लेना है गोल्ड और चांदी के जेवर, तो चलिए आइए सबसे विश्वसनीय शॉप आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स में। हमारा पता है लाल पैलेस स्टेशन रोड, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 9572658649 79798694। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। आज मंगलवार के दिन कांग्रेस के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुशील कुमार के नेतृत्व में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर के एहतेशाम, पूर्व जिलाध्यक्ष विदु शेखर पांडे समेत कई कांग्रेस के नेता उपस्थित रहे। और कांग्रेस ने माई बहन योजना के तहत 2500 रुपए अपने प्लान की, जो आने वाले चुनाव है और चुनाव जीतने के बाद जो माई बहन योजना है उसके तहत 2500 रुपए देने की घोषणा की। कांग्रेस ने ये कहा कि अब से, आज से ही, और हमारी जो कांग्रेस के लीडर हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वे लोगों को घर जाएंगे और लोगों से इस प्लान के बारे में, ये जो योजना है, इसके बारे में लोगों को जानकारी देंगे कि कांग्रेस महागठबंधन की सरकार अगर आती है तो उन्हें माई बहन योजना का लाभ मिलेगा। 2500 रुपए माई बहन योजना के तहत दिए जाएंगे। आपको बता दें, जब मीडिया ने उनसे ये सवाल किया कि ये राजद की योजना है, क्योंकि बिहार में सबसे पहले राजद ने ही माई बहन योजना का बात कही थी, माई बहन योजना राजद के द्वारा ही लाई गई थी, तो कांग्रेस ने कहा कि कांग्रेस शासित अलग अलग राज्यों में इस योजना को अलग अलग नामों से महिलाओं को, माताओं बहनों को दिया जाता है और ये कांग्रेस की अपनी योजना है। कांग्रेस का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसलिए ये कांग्रेस की अपनी योजना है। साथ ही कांग्रेस के नेताओं ने ये भी कहा कि आने वाले चुनाव में अगर कांग्रेस महागठबंधन की सरकार बनती है तो उसमें कांग्रेस का मुख्यमंत्री होगा। आइए आपको सुनाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुशील कुमार, डॉक्टर के एहतेशाम के साथ उपस्थित तमाम नेताओं ने क्या कुछ कहा है। आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का उद्देश्य यह है कि माई बहन मान योजना कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया है, उसके बारे में डिटेल बताना। हमारे बीच में जो लोग मौजूद हैं इनसे आपको परिचय कराएं। हमारी महिला कांग्रेस की नेता पूनम जी हमारे बीच मौजूद हैं और उनके बगल में भाग्य भारती हैं, जो हमारे छात्र संगठन NSY की प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। उधर पुष्पा कुमारी हैं, इधर में जमशेद भाई हैं, कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए हैं, और प्रदेश प्रतिनिधि डॉक्टर एहतेशाम जी हैं। उधर अमित कुशवाहा जी हैं, सदर प्रखंड के, सिवान सदर प्रखंड के अध्यक्ष हैं। अंतिम में अलाउद्दीन भाई हैं, जो हमारे हुसैनगंज के अध्यक्ष हैं। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का जो मुख्य उद्देश्य है कि माई बहन मान योजना, जिसमें हम लोग इस बात को कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार अगर बनती है तो हम लोग 2500 रुपया महिलाओं के आर्थिक सहायता के तौर पर देंगे, जो भी जरूरतमंद महिलाएं होंगी। और ऐसा नहीं है कि बिहार के अंदर में हम इस बात को कह रहे हैं, कई राज्यों के अंदर में, हमारी महिला नेत्री बताएंगे डिटेल में, कई जहां कांग्रेस शासित राज्य हैं, तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल, वहां पर इस योजना को लागू किया गया है। इवन झारखंड हमारा बगल का राज्य है, वहां भी कांग्रेस के महागठबंधन की सरकार है, वहां भी 2500 रुपया आर्थिक तौर पर महिलाओं को सहायता दी जा रही है। बहुत सारे महिलाएं लाभान्वित भी हुई है। और इसको लेकर हम लोग एक फॉर्म भी भरवाने की प्रक्रिया में हम लोग गए हैं। यह एक फॉर्म है, जिसमें इस फॉर्म में आप देख सकते हैं कि हम लोग कह रहे हैं कि जरूरतमंद जो महिलाएं होंगी उनको 2500 रुपया हम देंगे। हमारी महागठबंधन की जो सरकार बनती है, इसको लेके एक स्कैनर होगा, स्कैनर से स्कैन करके उनका नाम, डिटेल वगैरह सब भर के वह ऑनलाइन रजिस्टर्ड हो जाएगा। और साथ ही साथ एक नंबर से मिस कॉल भी महिलाएं देंगी, और एक उसकी प्रति यहाँ से फाड़ के वह दे दिया जाएगा उनके पास, और दूसरा प्रति हमारे पास रह जाएगा। और इसमें पीछे वाले हिस्से में इसको देख सकते हैं कि कांग्रेस शासित जो राज्य हैं, उन राज्यों के अंदर में हम लोगों ने
इस योजना का लाभ दिया है। और बिहार के अंदर में भी जो महिलाओं की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है या और भी कई सारे कारण है, उसको लेकर यहाँ देने की जरूरत है। तो हम चाहेंगे कि हमारी महिला जो नेत्री हैं वे लोग डिटेल बात को इसको रखें। सर ये नाम सुना सुना सा लगता है। जी, तो नाम हम लोग तो वहाँ कर्नाटक में भी दे रहे हैं, कर्नाटक में गृह लक्ष्मी योजना के नाम से दे रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के अंदर भी दे रहे हैं, यहाँ झारखंड में राजद ने इसको बजाते माई बहन योजना को जी पहले अपने मैनिफेस्टो में वो ला चुका जी। है और सेम नाम को आप लेकर के आ रहे हैं, तो अंतर क्या है? नहीं, हमारे यहाँ तो पहले ही से है और हम कांग्रेस शासित राज्यों में हम केवल इस बात को कह नहीं रहे, वहां करके हम लोगों ने दिखाया है और वहां करोड़ों महिलाएं इससे लाभान्वित सीधे तौर पर हो रही है। और राजद हमारा गठबंधन का हिस्सा है और निश्चित ही गठबंधन में भी इस बात की पूरी चर्चा हुई है और कांग्रेस पार्टी ने भी घोषणा पत्र जो बनेगा उसे प्रमुखता के साथ योजना मां बहन योजना जो है जी राजद का है या महागठबंधन का यह महागठबंधन प्रतिस्पर्धा वाली बात तो नहीं है। नहीं, कोई प्रतिस्पर्धा की बात नहीं है। इंडिया अलायंस की बैठक में बाकायदे तय हुआ है और उसके बाद हम लोग इस बात को कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के द्वारा इसको भरवा रहे हैं हम लोग फॉर्म। सर बिहार के लोगों ने तो पहली बार राजद के मैनिफेस्टो के द्वारा ही इस नाम को सुना है। आप अगर इस बात को कह रहे हैं, हम आपकी बात को काट नहीं रहे हैं, लेकिन बगल का जो राज्य है, जहाँ झारखंड, जहाँ मैया सम्मान योजना के नाम से वहां पर 2500 रुपये महिलाओं को दिया जा रहा है। गृह लक्ष्मी योजना कर्नाटक के अंदर में दिया जा रहा है, हिमाचल प्रदेश के अंदर भी दिया जा रहा है। यह काफी जरूरत इसलिए भी है कि अगर डाटा हम पूरी तरह से देखें तो डाटा बहुत ही हैरत अंगेज है। 40 रुपया प्रतिदिन की आय पर गुजर बसर करने के लिए 92.2 करोड़ लोग गुजर बसर करने के लिए वो मजबूर हैं। तो यह अपने आप में यह उनको आर्थिक तौर पर न केवल संबल देगा, उनको ताकत प्रदान करेगा, वरन यह काफी जरूरी योजना है। ऐसा क्यों है कि दोनों जो नाम है राजद की तरफ और आपकी तरफ से दोनों नाम सेम रखा गया? क्या गठबंधन की एकजुटता को दिखाने के लिए ऐसा किया गया है या फिर कांग्रेस इस पे कुछ अपना प्लान कर रही है? नहीं, कांग्रेस शासित राज्यों के अंदर में हमने कहा कि इस काम को हम लोगों ने करके दिखाया है। नहीं, नाम की बात। हाँ, नाम में क्या रखा हुआ? पहले से करते रहे। हाँ, करते रहे। हाँ, बिल्कुल अच्छी चीज का। हाँ, हम कह रहे हैं कि महागठबंधन में जो 6 घटक है, दल है, वह सब लोग पूरी ताकत के साथ महागठबंधन सरकार बनाने में पूरी ताकत लगाएंगे और उसमें कांग्रेस की तरफ से जो हमारी पहलकदमी हो सकती है और हम अन्य राज्यों में हम लोगों ने करके दिखाया है, इस बात को हम प्रमुखता के साथ कह रहे हैं। तो निश्चित ही हमारी सरकार अगर बनती है तो 2500 रुपया सीधे महिलाओं के खाते में जाए। ओवरऑल कहा जाए एनालिसिस ये होगा कि कांग्रेस शासित प्रदेशों में इसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। जी, उसको आप बिहार में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जी, पब्लिकली इसको अवेयरनेस भी बढ़ा रहे हैं। जी, ये महागठबंधन का ही एक अभियान है। जी, बिल्कुल। चलिए बताइए। मेरी कांग्रेस पार्टी जो है बहुत जगह जो अब जहाँ है हमारी कांग्रेस की सरकार, इसको ऑलरेडी हम लोग लागू कर दिए हैं। उसी अभियान को कर्नाटक में है, जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी है हमारी, वहाँ इस अभियान को लागू कर दिया गया है। उसी अभियान को हम लोग यहाँ सीमान में भी लाना चाह रहे हैं, क्योंकि सीमान भी हमारा एक बहुत पिछड़ा देश है, राज्य है। बिहार में 50% आधी आबादी जो हमारी है जो बहुत पीछे है, कुछ कह नहीं पाती है, कुछ कर नहीं पाती है। इस अभियान को हम लोग डोर टू डोर जा करके चलाएंगे। जैसे बताया आपने कि सीवान में लागू, तो सिर्फ ये सीवान में लागू नहीं, पूरी बिहार में होगी, क्योंकि हम तो सीवान के हैं प्रॉपर, तो सीवान में ही अपने जो जहाँ रहता है वहीं के ज्यादा जिले को ज्यादा आदमी चाहता है कि करेंगे। हम अदर जिले में तो जो हमारी कांग्रेस की अध्यक्षता वही अध्यक्ष होगी,
उनको दिया जाएगा। भरना शुरू होगा आज से। आज से शुरू नहीं कर पाएंगे हम लोग, चूंकि हमारी प्रदेश अध्यक्ष, हाँ ये जारी है, इसको हम लोग लेकर के जाएंगे महिला के बीच और इस अभियान को हम लोग चलाएंगे। जितना प्रयास होगा डोर टू डोर हम अभी आपको बताएं। जिस तरह कांग्रेस ने ऐलान किया उसी दिन से चर्चा हो रहा है कि ये आपका अलग है, राजद का अलग है, ये दोनों एक ही है। जी नहीं, दोनों आदमी एक ही है। महागठबंधन मतलब क्या हुआ? हर जो महागठबंधन है हर किराए से न संस्था चलती है जी। हर माई बहन जो योजना है, जो राजद जो लागू किया है, ऑलरेडी कांग्रेस तो इसको, आप लोगों को ऐलान करने का क्या जरूरत पड़ गई? आप लोग क्यों इसको ऐलान कर रहे हैं? ऑलरेडी पहले तेजस्वी यादव इस चीज को बोल रहे हैं। तो बोले हैं ना जी, अभी तो हमारी सरकार है नहीं सिवान में ना, तो इसको आखिर हम लोग कहेंगे नहीं। राजद भी आएगी तो इस बात सिवान में होगी कि बिहार में होगी? पूरी बिहार में होगी। तो सिर्फ सिवान से ही जोड़ के सिवान से जोड़ रहे हैं इसलिए कि सिवान के हम हैं, सिवान की जो भी हमारी ये योजना पूरे बिहार की है, पूरी बिहार की योजना है। बिहार ही कह दीजिए तो अच्छा चलिए बिहार ही, तो पूरा तो बिहार में तो है, ये है पूरा बिहार के लिए तो बोलिए रहे हैं, लेकिन हम हैं सिवान जिला के। प्रभारी बने चाहे सदस्य बने तो हम तो सिवान जिला में ही लेकर के ना घूमेंगे, है पूरा बिहार का। जी मैम बताइए। देखिए, हमारी जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार आई वहाँ वहाँ हमारे मैया बहना योजना हमारे पूरे बिहार में है। जैसे कि हमारे कर्नाटक में है, अलग अलग इसका नाम दिया गया। वहाँ वहाँ हमारी सरकार ने महिलाओं तक ये योजना पहुँचाई और उनको लाभ दी और सशक्तिकरण बनाई महिलाओं को हमारे। उसी तरह से आज हमारे बिहार के अंदर भी हम लोग का गठबंधन की ये सरकार बनेगी। और जब हमारी ये कांग्रेस सरकार गठबंधन की सरकार बनती है तो ये हमारी जो 2500 रुपया जो मैया बहना योजना चला है, इसको हम लोग घर घर पहुंचाने की काम कर रही हैं। आज मैं नवंबर से ही महिलाओं को जोड़ रही हूँ, महिलाओं को समझा रही हूँ। तब तक हमारी ये योजना आई है तो मैं उनके घर घर लेकर ये फॉर्म जाऊंगी और उनको इसमें जोड़ूंगी और उसकी रजिस्टर करूंगी। और महिलाओं को जैसे ही मेरी गठबंधन की सरकार बिहार में बनती है तो मैं महिलाओं के पास ये योजना को उनके खाते में एकदम सीधे जाएंगे। मैडम आप लोग अलग बोल रहे हैं, राजद वाले लोग अलग बोल रहे हैं। सबसे अच्छा ये होता है कि महागठबंधन संयुक्त एक ऐलान करता है इसको। जी, तो हमें तो उम्मीद है ये संयुक्त ऐलान होगा, संयुक्त ऐलान होगा। मैडम एक मिनट जी जी, सवाल यहाँ खड़ा होता है जी आप लोग इस योजना को बता रही है, जी जी, यही योजना राजद भी बता रही है जी, तो अगर सरकार बन जाती है तो क्या आपका अलग से मतलब महिलाओं को देगी? नहीं नहीं, ये योजना बीजेपी तो नहीं लेके आई है, ये योजना तो राजद लेके आई है। और अगर हम महागठबंधन की सरकार में हैं तो कांग्रेस ये योजना लेके आई है, राजद ये योजना लेके आए। आपको ये सोचना चाहिए कि ये महिलाओं के लिए योजना है। बिहार में महिलाओं की जो आबादी है वो आप उसकी स्थिति को देख लीजिए कि वो किस स्थिति में है। अभी जो कास्ट सेंसस हुआ उसमें आप देखे होंगे कि महिलाएं जो वो किस तरह से शिक्षा से पिछड़ जा रही हैं। 60% नहीं सुनिए, मैं इसको साफ कर रही हूँ, मैं इसको साफ कर रही हूँ। जैसे कि मेरी दोनों गठबंधन, कहने का मेरा मतलब है कि जो योजना आप लोग बता रही है, आप बता रही है कांग्रेस की तरफ से, राजद बता रहा है अपनी तरफ से, तो अगर सरकार बनती है तो क्या अलग अलग ये स्कीम मिलेगा कि एक ही स्कीम मिलेगा? इसको जरा बताइए आप लोग। एक ही रहेगा, इसलिए कि हमारी वो भी 2500 का है, हम भी कह रही है दोनों हमारी गठबंधन सरकार बनेगी। जी, महागठबंधन की दोनों मिलकर योजना होगी। जी, यही मैं साफ करना चाहता हूँ। चलिए मैडम जी, आपके समय की जो महिलाएं हैं जी जी, उनके रगों में कांग्रेस का खून दौड़ रहा है, जहाँ एक तरफ सिंदूर दौड़ रहा है। जी जी, लेकिन नई जो पीढ़ी है, न्यू जनरेशन, नई बेटियां जो है, जी, उनको कांग्रेस के नीतियों को, सिद्धांतों को, विचारों को समझाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। जी नहीं, समझाने की समझ जाएंगे, समझाने ऐसी बात नहीं है। आज की पीढ़ियां भी समझ रही है इस बात को, समझ रही। उस बात को प्रत्यक्ष आदमी नहीं उसको समझा पा रहा है आज की पीढ़ियां को। आप लोग क्या कर रही हैं? न्यू जनरेशन की महिलाएं कांग्रेस के समझें, जाने, उसके लिए क्या? इसीलिए तो नए जनरेशन वाले न्यू जनरेशन की बात कर रहे हैं तो मैं NSY छात्र संगठन की प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। आप DU देख ले, दिल्ली यूनिवर्सिटी देख ले, राजस्थान यूनिवर्सिटी देख ले या पटना यूनिवर्सिटी देख ले,
तमाम जगहों पे जब स्टूडेंट यूनियन का जब चुनाव हुआ, हमारे छात्र प्रतिनिधि चुन कर आए हैं, जो पटना यूनिवर्सिटी में NSY ने इतिहास रचा है। आप देख सकते हैं कि लगातार राहुल जी बिहार में दौरा कर रहे हैं। उनके दौरे में आप देखे होंगे कि नौजवान जो लड़कियां हैं, जो लड़के हैं, उनसे जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और लगातार पूरे भारत में राहुल जी घूम घूम कर जिस तरह से नौजवान, महिलाओं, छात्र छात्राओं से मिल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि जो संवाद हमारे बीच होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले ही 15 मई को पूरे बिहार में छात्र न्याय संवाद हुआ, जिसमें शिक्षा को लेकर कई सवालों को लेकर के जो बिहार में जो शिक्षा का जो हालत है उनको मतलब उनकी बातचीत किए राहुल गांधी आकर के, उनको रोका भी गया। तो आप इससे ये बात समझिए कि आज तो जो न्यू जनरेशन है वो कहीं ना कहीं ये विश्वास कर चुका है। तभी तो ये जो 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें देखें सीट का कितना, जो 400 पार की जो घोषणा कर रहे थे वो देखे कि कहां तक आकर सिमट गए। तो ये कहना कि ये यूथ तक नहीं हमारी बात जा पा रही है, ये हम नहीं मान सकते। यूथ एक्सेप्ट कर रहा है हमें, कहीं ना कहीं हमारी भी कुछ कमजोरियां रही होंगी जिससे हम कहीं ना कहीं अभी भी पिछड़ गए हैं, लेकिन हम उन त्रुटियों को हम देखेंगे, ठीक करेंगे और हम बेहतरी इस बार विधानसभा चुनाव में और क्या बेहतर कर सकते हैं और किस तरह से हमारी सरकार आएगी, इसके लिए हम सारे लोग लगे हुए हैं। पूरे बिहार में आप देख रहे हैं कि जो कांग्रेस है वो कितने मजबूती से संगठन को लेकर के काम कर रही है और जो माई बहन जो सम्मान योजना है ये भी एक महिलाओं के लिए एक स्वागत मतलब लायक एक मतलब योजना आया है जिसको कि हम सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। आप देख सकते हैं कि बिहार में अभी भी महिलाएं चूल्हे पे खाना बना रही है, जबकि आप यही तेलंगाना में अगर देखिएगा तो कांग्रेस की सरकार है, वहां पे मात्र 500 में गैस मिल रहा है और हर घर, जहां पे तेलंगाना जो मतलब जो अंदर का जो इंटीरियर एरिया है, जो गांव है, जहां पे लकड़ियां काट कर एक समय में महिलाएं खाना बनाया करती थी, आज वो 500 रुपए का गैस खरीद के गैस पे खाना बना रही है। बिहार में क्यों नहीं हो पा रहा है? आज भी हमारी महिलाएं जो है वो शिक्षा से पिछड़ जा रही है। आप यही जो कास्ट सेंसस उठा कर देख लीजिए, 60% महिलाएं हैं जो मैट्रिक तक भी नहीं पहुंच पाती है और जैसे जैसे शिक्षा का जो मतलब ऊंचा स्तर चला जाता है, लड़कियों का मतलब डाटा आप देखेगा कि कैसे लड़कियां शिक्षा से कटती चली जाती है। तो ये बिहार का ये मतलब क्यों है? अभी भी अगर आंगनबाड़ी या फिर मतलब जीविका ये सब की महिलाओं को देखिएगा तो वो लोग 1000 रुपये इस तरह के मतलब मासिक वेतन पे काम करने पे मजबूर हैं। तो इसको हम इसीलिए 2500 रुपये का जो हम योजना लाए हैं, इस पे 888 000232525 पर टोल फ्री नंबर पे मिस कॉल करके इससे जुड़ा जा सकता है। और उसके बाद जब हमारी गठबंधन की सरकार बिहार में आएगी तो हम सभी महिलाओं को तमाम बिहार में जो भी इस योजना के तहत हमसे जुड़ेंगी उनको चुनाव के बाद हम लोग मतलब लाभ देने का काम करेंगे। सभी महिलाओं को ये लाभ मिलेगा कि कुछ जरूरतमंद महिलाओं को? क्योंकि आपने लिखा है कि जरूरतमंद महिलाओं को ही लाभ मिलेगा। क्राइटेरिया क्या रहेगा जरूरतमंद महिलाओं को चुनने का? जरूरतमंद महिलाओं के आप जब हम कास्ट सेंसस अभी भी मतलब हमारे पूरे भारत में चल रहा है, बिहार का भी हुआ है, लेकिन कुछ ग्राउंड पे हमारी त्रुटियां यहाँ पे भी रही है। जब हम यहाँ पे हमारा सरकार आएगा तो जो भी जिस तरह से कास्ट सेंसस करके हम जो डाटा निकाल के ला पाए हैं, हम उस तरह से हम लोगों तक पहुंचेंगे और हम देखेंगे कि कौन महिलाएं हैं जिनको सच में इस योजना का लाभ देना चाहिए। और मुझे लगता है कि हर महिला खुद में एक शोषित वर्ग होती है। आप चाहे सभी को नहीं मिलेगा, जरूरतमंद महिलाओं को हम जरूर ये योजना उसी को मिलेगा। बिल्कुल। तो हम इसीलिए हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग हम तक इस योजना के माध्यम से जुड़े ताकि सबको ये लाभ का एक सवाल है, बिल्कुल कह रही है कि राहुल गांधी को आने पर रोका गया। हाँ। जदयू जो है वो कह रही है कि इमोशनल ड्रामा कर रहे हैं राहुल गांधी, कहीं ना कहीं उनको समाज को जोड़ने के लिए इमोशनल ड्रामा करना पड़ रहा है। वजह उसकी ये बता रहे हैं कि संवाद कहीं और करना था और जबरदस्ती वो कहीं और चाह रहे हैं। जी बिल्कुल भी नहीं। हम कह रहे हैं कि कैंपस जो होता है वो डेमोक्रेटिक कैंपस कैसे बनेगा। ये जब हम कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पे छात्र संघ का चुनाव होता है, हम 18 साल के हो जाने के बाद हम अपने सरकार को भी चुनते हैं। तो सरकार को चुनने के लिए हमारे अंदर वो चेतना भी तो जगनी चाहिए कि हम हर लोगों को क्यों हमारे कैंपस में ये पूरा प्रोग्राम जो था वो छात्र न्याय संवाद जो था वो पूरे कैंपस में था। आप देखिए ना डीयू में किस तरह का कार्यक्रम चल रहे हैं, वहाँ पे खेल के नाम पे जो वहाँ की जो रेखा गुप्ता जो महिला मुख्यमंत्री जो है वो जाकर वहाँ पे कैंपस में कर रही हैं। तो और यहाँ पे भी नीतीश कुमार जी अलग अलग चीजों को लेकर के कैंपसों में जा रहे हैं। तो वो राजनीतिक मीटिंग नहीं है, वो राजनीतिक चीजें नहीं है। लेकिन अगर हमारे राहुल जी अगर जाएंगे तो वो मतलब एक इमोशनल ड्रामा हो गया। नीतीश कुमार या ये बीजेपी जो डबल इंजन की सरकार है ये कहीं ना कहीं डर गई
रही है, वो चाहती थी कि योजना सफल न हो पाए, इसलिए उसने इस तरह से कार्यक्रम को रोकने का ये साजिश किया। लेकिन हमारे राहुल जी ने उस जगह तक पहुंचकर लोगों से संवाद कर करके ये साबित कर दिया कि हम किसी से डरने वाले नहीं, हम झुकने वाले नहीं है। दलित, महिला, छात्र, हर किसी की आवाज बनकर राहुल गांधी जी पूरे भारत में उनका नेतृत्व करेंगे, उनकी आवाज बनेंगे। कैंपस की स्थितियां, परिस्थितियां अलग होती है। एक जो आप कह रहे हैं कि कैंपस में युद्ध की बात कर रही है, वहाँ पर आप लोग सत्ता में है और तमाम आप उदाहरण दे रही है, बात पूरी हो जाती है। लेकिन बिहार की जो परिस्थिति है, 38 जिलों की जो बात है, 12 करोड़ लोगों की जो बात है, यहाँ कांग्रेस कहाँ दिख रही है? 90 के बाद तो आप लोग बैकफुट पर ही है। अभी कहीं न कहीं एक आप लोगों को महागठबंधन में एक जुगाड़ लगा करके जो है आप लोग हैं अपने दम पर। आप लोग तो कभी हमें नहीं लगता है कि पिछले कुछ दशकों में आपने प्रयास किया है कि कांग्रेस जो अपने दम पर बिहार में हिम्मत भी दिखाए। हमारे राहुल जी ने कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम में उन्होंने ये स्वीकारा है कि कहीं ना कहीं कुछ कमजोरियां कांग्रेस में रही है और उसको वो स्वीकार करते हुए चैलेंज के रूप में ले रहे हैं कि वो फिर से बिहार ही नहीं पूरे भारत में कांग्रेस को खड़ा करने की स्थिति में है। और वो अपने कमियों को स्वीकारते हुए जो भी त्रुटियां हमारे कांग्रेस पार्टी में रही है उनको ठीक करने के लिए आप देख सकते हैं कि अभी के जो हमारे पूरा जो जिला कमेटी हर जिले का जो बना है उसमें किस तरह से ओबीसी, दलित और हर किसी को मतलब उसमें भागीदारी मिली है। चाहे आप हमारे प्रदेश अध्यक्ष को भी देख ले कि वो एससी समाज से आते हैं, आप हमारे महिला जो अध्यक्ष है उनको देख लीजिए, तो वो कहीं ना कहीं सबको लेकर चलने की बात कर रहे हैं। और बिहार में ये कांग्रेस का एक आगाज है, अभी मतलब बहुत बड़ा बदलाव हम देखने के लिए हम यहीं पे बैठे हैं। हम देखेंगे कि कांग्रेस एक बड़ा बदलाव बिहार में लाने वाली है। परिचय बता दीजिए। मेरा नाम भाग्य भारती हुआ, प्रदेश उपाध्यक्ष NSUI। आप तमाम लोगों ने हम लोगों की चर्चाएं सुनी और मकसद समझ में आ गया होगा। कुछ सवाल आपकी तरफ से थे, कुछ सवाल आप लोगों की तरफ से हमारे साथियों से पूछा गया। कुछ हम चाहते हैं कि इस योजना पर सवाल हो, बाकी चीज़ों पर हम लोग बाद में बात कर लेंगे। हम लोगों को भटकना नहीं चाहिए। तो कुछ सवाल आप लोगों की तरफ से आए कि हम लोग कॉपी कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग तरह के सवाल है। तो इस चीज़ को सबसे पहले इसका उत्तर ये होना चाहिए, उत्तर दिया भी हमारे अध्यक्ष जी ने, थोड़ा सा हम इसको ब्रीफ कर देते हैं। महालक्ष्मी योजना तेलंगाना में सबसे पहले शुरू हुई, 2500 रुपया महीना। दिसंबर 2023 से वहाँ की महिलाएं इससे लाभान्वित हैं। उसके पहले कर्नाटका में गृह लक्ष्मी योजना, जहाँ 2000 रुपया प्रति महीना वहाँ की महिलाओं को यह मिल रहा है। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली प्रदेश का जब चुनाव लड़ा, ये अलग बात है कि हम लोग हार गए, लेकिन हमारे मैनिफेस्टो में उस समय भी प्यारी दीदी योजना के नाम से, प्यारी दीदी योजना के नाम से हम लोगों का 2500 रुपया देने का बात था। तो कहीं ना कहीं ये पूरी बात जो है, इस बात में कोई दम नहीं है कि कौन किसकी नकल कर रहा है या कौन किसकी कॉपी कर रहा है। बात में दम ये है कि अगर अच्छाई की अगर कोई नकल करता है, कोई भी हो, हम करते हो या हमारे सहयोगी करते हो, अगर चीज़ अच्छी है और उसको हम अपने अपने माध्यम से, आरजेडी अपने माध्यम से लोगों तक जा रही है लेकर के, कांग्रेस अपने माध्यम से लेकर के जा रही है, तो अंतिम जो इसका उद्देश्य है कि महिलाओं को उनके अधिकार के प्रति और उनके हालात को बदलने के संबंध में अगर गठबंधन के पार्टियों द्वारा कोई योजना चलाई जा रही है, तो उनके पास ये सूचना अगर विभिन्न स्रोतों से अलग अलग काडर के जरिए पहुंचती है, तो निश्चित रूप से जो अंतिम जो लाभार्थी वर्ग है वो बड़ी संख्या में उसको लाभ मिलेगा। तो ये ना कोई प्रतियोगिता है, ना ये कोई नकल है, ना ये कोई मुकाबला है। पहला तो आपका, हमको लगता है कि यहाँ से आपको स्पष्ट हो गया होगा। आपको महिलाओं की स्थिति और इस राशि के उपयोग, इसको पहले क्लियर करते चलिए ना कि आखिर एक ही नाम, जब एक ही गठबंधन है तो एक ही नाम को दो अलग अलग पार्टियां, तो हम लोग एक ही साथ में सरकार बनाएंगे। नहीं, हमने इसका जवाब दे दिया है। अब आपके मुंह के शब्दों में हमारे उत्तर तो फिट हो नहीं सकते। मैंने अपना जवाब दे दिया है
कि हमने 2023 में 2500 रुपया महालक्ष्मी योजना दिसंबर से नाम पे बातें हो रही अब उसकी वजह ये है कि हम बिहार में अकेले तो सरकार बनाने जा नहीं रहे हैं। सरकार तो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि हम गठबंधन में बनाएंगे। तो जब सरकार एक है, गठबंधन एक है, तो निश्चित रूप से योजना भी एक होगी ताकि जनता के बीच में किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं हो। अगर हम ऐलान करते कि हम अकेले सरकार बनाएंगे तब आपका सवाल वाजिब होता, लेकिन हम तो पहले दिन से हमारे प्रभारी महोदय जब कृष्णा अल्लावरू आए बिहार तो उस दिन से लेकर के आज अभी परसों भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत स्पष्टता से कहा है कि हम एक साथ चुनाव लड़ेंगे, हम एक साथ मिल करके ये जो अराजक सरकार है 2025 में नीतीश को फिनिश करने का जो हम लोग का एजेंडा है वो मजबूती के साथ हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री के मुद्दे पे अभी आप लोग बिल्कुल मौन हैं और जब गठबंधन का जो मीटिंग भी हुआ था तो कांग्रेस इस पे बोल नहीं पा रही है। क्या लग रहा है कि उस वक्त मामला कुछ नहीं, किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्योंकि देखिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिस्टम में एक नियम होता है कि वो नियम ये होता है कि जो बहुमत दल का नेता होता है वही मुख्यमंत्री होता है। तो अभी तो चुनाव हुआ नहीं, तो निश्चित रूप से जो बहुमत दल का नेता होगा वही मुख्यमंत्री बनेगा। और आप सबको पता है कि कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ेगी या फिर कौन ज़्यादा सीटों पर लड़ेगा। तो जो ज़्यादा सीट पर लड़ेगा, जिसकी ज़्यादा सीट आएगी, अब आपके शब्दों में हमारी जबान फिट हो जाए, आपका उत्तर आपके अनुसार मिल जाए तो इसकी अपेक्षा मत कीजिए। पूरा फोकस तेजस्वी यादव की तरफ है कि तेजस्वी यादव दिल्ली का दौरा तभी लगाते हैं जब उनको लगता है कि मुख्यमंत्री बनना है और वहां से हरी झंडी लेते हैं। अरे भाई, अभी तो जदयू खुद परेशान है। नीतीश जी कभी गमला उठा करके आईएएस के सर पर रख दे रहे हैं, कभी किसी महिला को हाथे में पकड़ ले रहे हैं। अभी तो जदयू की अपनी चिंताएं समाप्त नहीं हो रही हैं। वो तो खुद एक उनकी हालत पर अब हम क्या बताएं। लेकिन हालात तो आप लोग के भी सही नहीं है। हमारे हालात मजबूती के साथ बहुत बुनियादी बात, क्योंकि हम लोग का विषय वस्तु हमें लगता है संजीदा सवाल माई बहन मान योजना ही है। बिल्कुल। अब आप अपने स्तर से ये क्लियर करें कि ये वही माई बहन मान योजना है जो राजद अब तक प्रचार करती रही है या ये अलग है? आप इसको क्लियर करें। देखिए, आप लोग उसी को कह रहे हैं। एक चीज मैं बार बार कह रहा हूँ और आप उसको सुनना नहीं चाह रहे हैं। हम आपके जबान में अपने शब्द नहीं डाल सकता। मैंने पीसी में जो बातें कहनी है वो बिल्कुल खुले करके मैं कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी 2023 से ये योजना अलग, तो ये नोट कर लीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आप बताइए, मेरे सवाल मैं पूछता हूं कि 2023 से पहले क्या इस प्रकार की योजना किसी पार्टी ने चर्चा की? नहीं की। तो अपने आप में ये आपके सवाल का जवाब हो जाता है कि महिलाओं को लाभ देने वाली जो सबसे पहले इस देश में योजना चलाई गई वो महालक्ष्मी योजना से आप लोगों की बातचीत हो गई, राय बात हो गया है ना, तो हम भी बोलने जा रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे तरफ से रोजाना कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठकें हैं। हमारे पार्टी के लोग, आरजेडी के लोग, उसमें सीपीआई, उसमें एमएल के लोग, सहनी जी के लोग, ये तमाम लोग उसके अंदर हैं और उन बैठकों के बाद ही कोई भी बात होती है। और इसमें कहीं भी कोई किसी भी तरह की कोई शंका, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है और ना ही होनी चाहिए। हाँ, आप अपना काम करिए, इससे निश्चित रूप से जनता में जो कंफ्यूजन है आपके द्वारा अगर दूर होगा तो हम तमाम लोग आपके आभारी रहेंगे। लेकिन अंतिम लक्ष्य जो है, अंतिम बात सर ये रहेगी कि क्या हम महागठबंधन का माई बहन मान योजना कहें आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में, या कांग्रेस का माई बहन मान योजना? फिलहाल हर पार्टी जब संगठन में होती है तो अपने संगठन की बात करती है। वही पार्टी जब गठबंधन में होती है तो गठबंधन की बात करती है। अभी हम संगठन में बैठे हैं, अभी हम कांग्रेस के बैनर तले बैठे हैं, तो हम कांग्रेस की बात करेंगे। फिर एक दिन, जैसे आप पिछले दिनों हम लोग महागठबंधन की बैठक में बैठे थे, उस दिन बैनर महागठबंधन का था, हम लोगों ने उस दिन महागठबंधन की बात की। निश्चित रूप से आपकी जो सवालात हैं उसके जवाब भी बहुत जल्द महागठबंधन की बैठक होगी और कोऑर्डिनेशन कमेटी के तहत एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी जारी किया जाएगा। लेकिन जो सिस्टम है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम है, उस सिस्टम में प्रत्येक पार्टी को अधिकार होता है कि
कि वो अपने संदेश को अपने संगठन के माध्यम से जनता के बीच में प्रस्तुत करे, और कांग्रेस पार्टी उसी अधिकार के साथ अपने संदेश को अपने संगठन के माध्यम से जनता के बीच में प्रस्तुत कर रही है। मानक तो बहुत सारे, अभी तो ऑलरेडी जाति जनगणना हम लोग करा चुके हैं। पिछली बार जो जाति जनगणना हुई थी, नीतीश जी उसको ताक पर रख दिए। 98 लाख परिवार वहां पर चिन्हित कर लिए गए थे जिनको कि 2-2 लाख रुपया ग्रांट देना था, लेकिन नीतीश जी सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो मानक तो पहले से बना हुआ है। जाति जनगणना में आर्थिक सर्वे भी होकर बैठा हुआ है और कास्ट सर्वे भी होकर बैठा हुआ है, और वहां पर तमाम चीजें वहां पर स्पष्ट रूप से मानक निर्धारित है। और निश्चित रूप से मानक वही होगा जिसमें कि कोई भी एक भी आवश्यक महिला नहीं छूटे, एक अंतिम जरूरतमंद महिला तक हमारी जो स्कीम है वो पहुंचाई जाए, ये मानक का स्टैंडर्ड होगा। निश्चित रूप से देना है और हम लोग दे रहे हैं। जब सरकार बनेगी तो हो सकता है कि आप इस प्रस्ताव के आप इस बात को स्पष्ट नोट कर लीजिए कि जब कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जिस पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं, तो राहुल गांधी के ईमानदारी पर पूरी देश की जनता विश्वास करती है। और अभी हिंदुस्तान में पहला राज्य अभी तेलंगाना के कार्यक्रम में राहुल जी ने जाकर के बड़ी रैली करके बताया कि ये पहला राज्य है जिसमें कि कांग्रेस पार्टी ने अभी जितनी, कर्नाटक के बाद, जहां पर जितनी गारंटियां लागू की थी कांग्रेस पार्टी ने, एक एक गारंटियों को वहां पर अक्षरशः लागू कर दिया गया। सही है, लेकिन आपका मुख्यमंत्री नहीं होगा तो फिर मान लीजिए कि उस समय विवाद, मुख्यमंत्री हमारा ही होगा। तेजस्वी जी चेयरमैन है गठबंधन के, तो मुख्यमंत्री जब वो गठबंधन के चेयरमैन है, कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन है, तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री तो हमारा ही होगा ना। तो कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन जो है, अगर मुख्यमंत्री कोई भी बनता है वो हमारा मुख्यमंत्री होगा। इसमें हमारा तुम्हारा का झगड़ा नहीं लगाइए। बिहार के पास उतना बजट नहीं है कि इस योजना को लागू किया जाए। अच्छा, प्रशांत किशोर के पास बजट कहाँ से आ रहा है, पूछे हैं पहले उनसे? पहले उनका बजट तो पूछ लीजिए, उनके हर प्रोग्राम में कितना खर्चा है। काहे लिए वो झूठ मूठ का परेशान है, उनको छोड़िए। भाजपा वाले तो कहते हैं कि माई बहन मान योजना का मतलब ये है कि तेजस्वी जी अपनी बहन को एक सदन में भेज देंगे, अपने परिवार वालों को अलग अलग जो है संवैधानिक शक्तियों पर वो लोग बैठा। भाजपा वाले से पूछिए ना कि भाजपा वाले से पूछिए ना कि जय शाह को आईसीसी काहे भेज दिए हैं। भाजपा वाले से पूछिए ना कि राजनाथ सिंह के बेटा को काहे सदन में भेज दिए। भाजपा वाले से पूछिए ना, बहुत सारा लिस्ट है। तो भाजपा वाले क्या बोलेंगे? उनके पास कोई सिद्धांत उदांत है क्या? उनके पास कुछ बोलने के लिए नहीं। एक प्रश्न आप लोगों के ध्यान में बार बार आ रहा है कि सरकार किसकी? सरकार तो महागठबंधन की ही बनेगी, और हर पार्टियां अपना अपना मैनिफेस्टो तैयार कर रही हैं। हमारी मैनिफेस्टो कमेटी अलग है, राजद की मैनिफेस्टो कमेटी अलग है। और जब हम इन सारी मैनिफेस्टो कमेटीज की का जो मूल होगा और जो उसका सार होगा, वह हमारे लिए महागठबंधन के मैनिफेस्टो होगी। और उस समय आप लोगों का हिसाब साफ हो जाएगा, दिमाग साफ हो जाएगा। इसलिए इस प्रश्न को अभी न कहिए। आप जो हो रहा है आगे आगे होता है, देखिए। ठीक है।